दोस्तों, क्या आप फेलियर के डर से कोई एक्शन नहीं ले पाते? अगर हाँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम सब जिंदगी में सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन असफलता का डर हमें एक्शन ही लेने नहीं देता। और हम फेलियर के डर से, रिजेक्ट होने के डर से, कोई गलती ना करने के डर से सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, और वो है कुछ ना करना। क्योंकि कुछ ना करने से बड़ा फेलियर कुछ है ही नहीं जिंदगी में। When we give ourselves permission to fail, we at the same time give ourselves permission to excel। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता है कि हम फेलियर से इतना क्यों डरते हैं, रिजेक्ट होने से इतना क्यों डरते हैं? फर्स्ट, बचपन से हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि अगर फेल हो गए तो न जाने कौन सा गुनाह कर दिया। स्कूल डेज में भी आपको याद होगा कि हम पास होने की पूरी कोशिश करते थे, क्योंकि अगर फेल हो गए तो घर से तो डांट पड़ेगी ही, और अलग से स्कूल टीचर भी सुनाएंगे और सारे रिलेटिव्स भी सुनाएंगे। सेकंड, अभी हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट वैसा ही है। हम सोचते हैं कि अगर मैं इस काम में फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अरे दोस्त, अगर आप सफल भी हो गए तो लोग तो कुछ कहेंगे ही। तो अब जानते हैं कि फियर ऑफ फेलियर को कैसे ओवरकम किया जाए। फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करने के 4 प्रिंसिपल हैं, जो कि मैं भी अपने लाइफ में अप्लाई करता हूं, और आई होप ये प्रिंसिपल आपके लिए भी उतना ही असरदार होगा जितना कि मेरे लिए है। प्रिंसिपल नंबर 1, डिफाइन द प्रॉब्लम इन राइटिंग। दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में जिससे आप चिंतित हो, डर रहे हो, उसको आप लिख लीजिए। एक पेपर और पेन लीजिए और बीच में ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। सबसे पहले लेफ्ट साइड में अपने प्रॉब्लम्स को डिफाइन कीजिए, और ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस चीज़ से आप डर रहे हो। और राइट साइड में एक क्वेश्चन लिखिए, What exactly am I worrying about? एग्जैक्टली क्या है जिससे कि मैं डर रहा हूँ। जब आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में क्लियरली लिखेंगे तो 50% प्रॉब्लम्स तो वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल टर्म में भी कहा जाता है एक्यूरेट डायग्नोसिस इज हाफ द क्योर। आपको पता है, ज़्यादातर डर हमारे अंदर इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम कभी समय नहीं निकालते हैं लिखने के लिए कि एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम से हम इतना डर रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, राइट आउट द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम। सेकेंड स्टेप में जो भी काम को करने से आप डर रहे हो, उस काम को करने से सबसे बुरे से बुरा क्या हो सकता है वो लिख लीजिए, यानी कि सबसे खराब परिणाम क्या हो सकता है। और राइट साइड में इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, व्हाट्स द वर्स्ट पॉसिबल थिंग दैट कैन हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्या आपके सारे पैसे चले जाएंगे? क्या आपका रिलेशनशिप खराब होगा? क्या आपकी जॉब चली जाएगी? आपका हेल्थ, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका सम्मान, जो कुछ भी है सब लिख लीजिए। जब आप सबसे वर्स्ट पॉसिबल आउटकम के बारे में लिखते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि सबसे बुरा यही होने वाला है मेरे साथ, इससे ज्यादा बुरा तो कुछ होगा ही नहीं। और ये सारे बुरे परिणामों का ही डर होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। प्रिंसिपल नंबर 3, एक्सेप्ट द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम। थर्ड स्टेप में जब आप खराब से खराब परिणामों को लिख लेंगे, उसके बाद उन परिणामों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप वर्स्ट पॉसिबल आउटकम को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी आपको एक्चुअल में पता है कि आपके साथ खराब से खराब क्या होगा। खराब परिणामों को हम इग्नोर करते हैं, इसीलिए डर पैदा होता है। प्रिंसिपल नंबर 4, बिगिन इम्प्रूविंग ऑन द वर्स्ट। फोर्थ स्टेप में जब आप वर्स्ट केस सिनेरियो को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं उन सारे डरों से जो पहले था। अब आपका माइंड शांत है, अब आप कंस्ट्रक्टिवली सोच सकते हो। अब आपको उन सारे कमियों को इम्प्रूव करना होगा जिससे कि वो वर्स्ट केस सिनेरियो ना आए। एंड रिमेंबर वन थिंग, चिंता चिता के समान होता है। जब हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं बिना एक्शन लिए, तब डर पैदा होता है। एंड द ओनली रियल एंटीडोट टू वरी इज पर्पसफुल एक्शन। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज और सेंस ऑफ कंट्रोल बढ़ जाता है, और सारे डर धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 4 प्रिंसिपल जिससे कि आप अपने डर को खत्म कर सकते हैं। आपको ये प्रिंसिपल कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए,